आप अगर पालिका बाज़ार जाएँगे, पालिका बाज़ार मेट्रो के गेट नंबर 6 पर, और ये दिल्ली में ही मैं बता रहा हूँ। इस वक्त वहाँ पर कम से कम 10 से 15 यूट्यूब चैनल अ, होंगे जो कि दिल्ली बीजेपी का मीडिया हैंडल खोलिएगा ट्विटर पे जाकर आप देख सकते हैं कि वो वीडियोस उन्हीं की बनाई गई वीडियोस पोस्ट करते हैं। वो स्क्रिप्टेड वीडियोस होते हैं जो कभी कोई आदमी किसान बनकर, कभी कोई डॉक्टर बनकर, कभी कुछ भी बनकर आ जाता है, और वही वही वीडियोस उसमें वो बहुत ही भड़काऊ उत्तेजक बातें करते हैं जो कि व्हाट्सएप पर फैला दी जाती हैं। एक तरीके की आपको नज़ाकत रखना है, आपको भाईजान बोलना है, आपको मौलाना शब्द यूज़ करना है। लेकिन जो गालियाँ हैं उसके लिए एक नया तरीके का यूट्यूब का इकोसिस्टम खड़ा किया गया है जिसमें खुलकर जो बातें बोलनी होती हैं। आप यति नरसिंहानंद जैसे व्यक्ति को आप जी न्यूज़ पर या रिपब्लिक टीवी पर नहीं आप बुला सकते हैं जिस तरीके से उसको समाज देखता है। तो उसके लिए वो यूट्यूब इकोसिस्टम है जिसमें वो आकर वही बात करेगा जो उसको बोलना है। गोदी मीडिया स्पेसिफिकली जो रवीश कुमार ने शायद वो शब्द दिया था, वो टेलीविज़न तक महदूद है, उस तक लिमिटेड है। लेकिन उससे बड़ा एक इकोसिस्टम है जो कि एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पर, जो कि एग्जिस्ट करता है ये सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, और वो कंटेंट बनाता है जो कि आप आमतौर पर शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक मैसेज और एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, अभी एक किसी ने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था और तमाम ग्रुप्स में भी ये बात लिखी जा रही है कि राहुल गांधी को इस बात की सज़ा दी गई है कि उन्होंने मोदी कम्युनिटी के ऊपर हेट स्पीच दी है। ये मुझे मतलब सुनकर इतनी हंसी आई कि यहाँ इस देश में रोज़ कोई ना कोई मुसलमानों को काटने की, मारने की बात करता है, जैसे कि कोई सब्जी को काटने की बात कर रहा हो। तो इस तरीके से वो बात करते हैं, और ये मोदी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच है, इस बात को ज़ोर शोर से प्रसारित किया जा रहा है। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा, और वो इस चीज़ का भी एक तरीके से प्रूफ है कि ये कितना बड़ा, ये खुद में ये जो पूरा मूवमेंट है ये कितना बड़ा हो चुका है। आलिशान, ये कोई टर्निंग पॉइंट था या ज़रूरत थी, या आपने पहले से तय किया था पत्रकारिता करनी? क्योंकि आपकी ट्विटर की जो बायो है उसमें फिल्म मेकर लिखा हुआ है और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। वो फिल्म मेकर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी हाल में ही एक फ़िल्म बनाई थी, और वो एक स्टूडेंट फ़िल्म थी। खैर तो एक सपना है कि फ़िल्म्स बनाएंगे या इस तरीके का काम करेंगे। पत्रकारिता में जहाँ तक मैंने पत्रकारिता क्यों शुरू करी, 2000 मैं एक लंबे वक्त से ये चीज़ देख रहा हूँ, और मैंने 2017 के आसपास मैं दिल्ली आया था, और फिर दिल्ली आने के बाद कई सारी चीज़ें देखी, और जिससे ये लगा कि जो चीज़ मीडिया में हो रही है उससे कुछ अलग, उससे इतर कुछ हमें रिपोर्ट करना है या लिखना है। और बस ये एक छोटी सी वजह थी जिससे और आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जानते हैं कि ख़ासतौर पर क्रिटिकल रिपोर्टाज का ज़्यादा स्पेस नहीं है, और एक लंबे वक्त से, ख़ास तौर पर 2016-17 के आसपास से, मैं 2014 नहीं कहूँगा, 2016-17 के आसपास से ये चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत आम हो चुकी थी कि रोज़ मुसलमानों को किसी ना किसी नाम पर मुस्लिम बेटिंग करके जर्नलिज्म चलता है टीवी पर, वो आज भी चलता है। कभी कुछ आउट ऑफ सिलेबस कोई नई चीज़ हो जाए, कोई नेशनल इंटरनेशनल इंसिडेंट जिसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट करने लगे, अभी राहुल गांधी के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन 365 में से शायद 300 दिन जो मीडिया का करिकुलम है वो सेम है कि आपको एक समुदाय के पीछे पड़े रहना है। और हाल में ही मैंने एक रिपोर्ट करी थी जिसमें 2013-2012 से एक शब्द जो कि अभी मीडिया में बहुत प्रचलित है, लैंड जिहाद नाम से, तो उसकी हिस्ट्री हम ट्रेस कर रहे थे कि वो किस तरीके से फेसबुक पे 2-3 लोगों ने 2012 या 13 में उस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। फिर एक वेबसाइट पर वो आया, वेबसाइट का नाम था secular.com, जो सिक्युलर शब्द का मतलब है जो बीमार हिंदू हैं जो कि मुसलमानों से दोस्ती रखना चाहते हैं। secular.com एक वेबसाइट थी, वो 2015 में वो शब्द उस वेबसाइट पे आया। फिर 2017 में बजरंग दल और इस तरीके के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया। उस वक्त में अगर आप मीडिया का रिपोर्टाज देखेंगे जाकर, न्यूज़ नेशन का और तमाम ये जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसको नकार दिया था, बोला था कि ये गंगा जमुनी तहजीब और ऐसी चीज़ों पर हमला है। और वही चीज़ कैसे मेन स्ट्रीम हो गई, और अब इसमें हैरानी की बात नहीं होगी कि हमारी सरकारें खासतौर पर कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वो इस पर कानून बनाना शुरू कर दें। यही चीज़ आपने दूसरे संदर्भों में भी देखी है। तो मुझे इस वजह से, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन हो या मीडिया में किस तरीके से रिपोर्टाज होता है, इस पर मेरा इंटरेस्ट जागा। और
दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे लगता है जिस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव मीडिया में भी इस डिस्कोर्स को अपोज करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं, उसमें भी कमी है, और कई काफ़ी हद तक है जिसमें चाहे वो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हों। मेरी कई बार ज़ुबैर से इस चीज़ पर बात हुई कि आप जब कोई इस चीज़ का इल्ज़ाम किसी व्यक्ति पर लगाता है कि देखिए ये थूक रहा है, और आप बस ये कहकर छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं इसने नहीं थूका है, आप किसी तरीके से उसको फैक्ट चेक कर देते हैं, और ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से चलता है। तो वो एक लीनियर प्रोपोगेंडा है जिसको दूसरी तरीके से काउंटर करना चाहिए या जिस पर रिपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा मीडिया में इंटरेस्ट जागा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको लगा कि ये जरूरत है वक्त की, इसलिए आप आए? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मैं वक्त की मैं ज़रूरत, मैं इतना खुद को एज एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में लिख रहा था, फिर कई लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि प्रोफेशनली भी इस चीज़ को करना चाहिए, और बस यही वजह थी। मुझे मेरा कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं पर्सनली इस वक्त की ज़रूरत को पूरा करूं। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पॉल्यूट हुआ, उसी तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि ऑल्टरनेटिव मीडिया भी धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है? मैं सुमित ने जो थोड़ी देर पहले आपके एक्टिविज्म वाले सवाल पर जवाब दिया था, उसमें थोड़ी सी एक बात अपने हिसाब से ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था ये कई लोग क्लेम करते हैं वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, तो मुझे लगता है कई सारे लोग ऐसे हैं इस देश में, कई तबके ऐसे हैं समाज में जो दरअसल वॉइसलेस शब्द ही खुद में गलत है। शायद वो डेलिबरेटली अनहर्ड हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है, या फिर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि देश में ऐसे लोग हैं जिनके जो बोल नहीं सकते हैं। बोल हर समाज सकता है, हर समाज का हर तबका बोल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वॉइसलेस शब्द ही खुद में गलत है, और फिर उसके हिसाब से मीडिया जिस हिसाब से खुद जिम्मेदारियां तय कर लेता है कि किस व्यक्ति के लिए फ्रिंज शब्द यूज़ करना है, किसके लिए नहीं करना है। या आप देख रहे हैं कि कैसे रोज़ अमृतपाल पंजाब का एक फ्रिंज गैंगस्टर टाइप का व्यक्ति था, जिसकी रोज़ मीडिया में इस तरीके से तस्वीर जारी की जाती है कि कभी छाते के साथ, कभी स्कूटर पर, तो कभी कार में बैठा हुआ उसको दिखा देते हैं। और आप जानते हैं इससे 1 महीने पहले हरियाणा में एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों को जलाकर मार दिया गया। कितने लोगों को उन लोगों के नाम याद हैं? मुझे पुलिस, अगर इस देश में पुलिस और इस देश में तंत्र बराबरी से काम करता है, तो उनकी भी कुछ तस्वीरें अगर हम लोग मीडिया में लगातार देखते रहते तो हम इस चीज़ को मानते। मुझे ये चीज़ लगती है कि हम लोग खुद से कई चीज़ें तय कर देते हैं कि किस चीज़ के बारे में, और इस वजह से ये जो एक्टिविस्ट का टैग लगता है लोगों पर, आप कई बातें जो आपने अपने हिसाब से तय कर रखी हैं कि ये बातें बोली ही नहीं जाएंगी समाज में। मुझे याद है कि जिस वक्त हम लोग धर्म संसद पर 2021 दिसंबर में वो धर्म संसद हुई थी, जिसमें खुलेआम बिना बेझिझक ये बात बोली गई थी कि किसको काटना है, किसको मारना है। और जब वो वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये बात बोलना शुरू की कि इनको दिखाओ मत, हमसे देखा नहीं जाता है। और ये चीज़ हमें तय करना, ये चीज़ हमने तय नहीं की है कि हम क्या देखेंगे या कौन क्या बोलेगा। ये चीज़ मीडिया ने खुद से तय कर रखी है कि क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वही लोग मीडिया में आ गए। तो ये ऑल्टरनेटिव मीडिया में आप कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मुझे याद है दिसंबर में हमने एक आर्टिकल लिखा था कैरावैन में, लगभग 10,000 शब्दों का था, तो बहुत लंबा था। मेरे एक दोस्त हैं नील माधव, उनके साथ मिलकर आप अगर पालिका बाजार जाएंगे, पालिका बाजार मेट्रो के गेट नंबर 6 पर, और ये दिल्ली में ही मैं बता रहा हूँ, इस वक्त वहाँ पर कम से कम 10 से 15 यूट्यूब चैनल होंगे जो कि दिल्ली बीजेपी का मीडिया हैंडल खोलिएगा ट्विटर पे जाकर, आप देख सकते हैं कि वो वीडियोस, उन्हीं की बनाई गई वीडियोस पोस्ट करते हैं। वो स्क्रिप्टेड वीडियोस होते हैं जो कभी कोई आदमी किसान बनकर, कभी कोई डॉक्टर बनकर, कभी कुछ भी बनकर आ जाता है, और वही वीडियोस, उसमें वो बहुत ही भड़काऊ उत्तेजक बातें करते हैं जो कि व्हाट्सएप पर फैला दी जाती हैं। तो ऑल्टरनेटिव मीडिया में ये चीज़ आएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी एक तरीके की आपको नज़ाकत रखना है, आपको भाईजान बोलना है, आपको मौलाना शब्द यूज़ करना है। लेकिन जो गालियां हैं उसके लिए एक नया तरीके का यूट्यूब का इकोसिस्टम खड़ा किया गया है, जिसमें खुलकर जो बातें बोलनी होती हैं। आप यति नरसिंहानंद जैसे व्यक्ति को आप जी न्यूज़ पर या रिपब्लिक टीवी पर नहीं आप बुला सकते हैं जिस तरीके से उसको समाज देखता है। तो उसके लिए वो यूट्यूब इकोसिस्टम है जिसमें वो आकर वही बात करेगा जो उसको बोलना है।
तो हमें ये समझना होगा, चाहे ये मनीष कश्यप का आपने नाम लिया, आप मनीष कश्यप की हिस्ट्री देखिए। मनीष कश्यप शायद कोई इंजीनियर है, और शायद हिंदुस्तान इकलौती कंट्री है जहाँ पर डॉक्टर के अलावा ईआर लगाते हैं जो इंजीनियर होते हैं। तो वो ईआर मनीष कश्यप करके उसका एक अकाउंट था पहले, मुझे याद है 2017 या 18 में उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गालियां बकते हुए वो वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद एक और केस हुआ जिस केस में उसने मनीष कश्यप ने लगातार मतलब कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई, और फिर उसके ऊपर केस हुआ कि कश्मीरियों पे उसने हमला किया था पुलवामा अटैक के बाद। कश्मीरी दुकानदार, जी जी, कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों के ऊपर हमला किया था। आप ये कितनी मतलब ये कितनी हंसी की बात है कि उसने माइग्रेंट्स पर हमला करने का उस पर इल्जाम लगा था, और वो अभी बिहारी माइग्रेंट्स पर तथाकथित हमले की बात कर रहा है। तो उसी तरीके से वो इकोसिस्टम डेवलप होता रहा, और आप आज की तारीख में ये हर किसी के पास ये सहूलियत है कि वो जिस तरीके से यूट्यूब या ऑल्टरनेटिव मीडिया स्पेस में बोलना चाहे वो बोल सकता है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझना पड़ेगा। आप गोदी मीडिया वर्ड यूज करते हैं तो वो गोदी मीडिया स्पेसिफिकली जो रवीश कुमार ने शायद वो शब्द दिया था, वो टेलीविजन तक महदूद है, उस तक लिमिटेड है। लेकिन उससे बड़ा एक इकोसिस्टम है जो कि एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पर, जो कि एग्जिस्ट करता है ये सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, और वो कंटेंट बनाता है जो कि आप आमतौर पर शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक मैसेज और एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, अभी एक किसी ने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था और तमाम ग्रुप्स में भी ये बात लिखी जा रही है कि राहुल गांधी को इस बात की सजा दी गई है कि उन्होंने मोदी कम्युनिटी के ऊपर हेट स्पीच दी है। ये मुझे मतलब सुनकर इतनी हंसी आई कि यहाँ इस देश में रोज कोई ना कोई मुसलमानों को काटने की, मारने की बात करता है, जैसे कि कोई सब्जी को काटने की बात कर रहा हो। तो इस तरीके से वो बात करते हैं, और ये मोदी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच है, इस बात को जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा है। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट होगा, और वो इस चीज का भी एक तरीके से प्रूफ है कि ये कितना बड़ा, ये खुद में ये जो पूरा मूवमेंट है ये कितना बड़ा हो चुका है। क्योंकि उसमें हम लोग जब भी देखते हैं इस मूवमेंट को, तो हम लोग सोचते हैं एक मोनोलिथ है, इनके बीच में खुद में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। हम अभी मेड्यूसा मजाक में ये बात कह रही थी कि वो लोग सोच नहीं पाते हैं या उनकी आईक्यू कम है। मुझे इस चीज़ से थोड़ा परहेज है। मुझे लगता है कि उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो टेलीविज़न स्पेसेस में वो अच्छे से जानते हैं। आप देखिए, हमने ट्रायड्स और उन पर एक रिपोर्ट करी थी कि किस तरीके से मोदी को ही ये ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं, ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो ये मानती हैं कि मोदी बहुत बड़े मुस्लिम परस्त हैं, और मोदी दरअसल CIA के इशारों पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के भी कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं, और हम इस चीज़ पर हंस सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस चीज़ का एक प्रूफ है कि कितना परवेसिव है ये मूवमेंट। बहुत खतरनाक स्थिति भी है। खतरनाक है क्योंकि खतरनाक इस वजह से भी है कि आपको नहीं पता है कि जिस तरीके के आप इसको, मैं कोई विवादास्पद बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग किसी वेरिएंट्स की तरीके से देख लें कि ये इसके आपके पास तो सांसदी भी नहीं है, सदस्यता नहीं जाएगी। जी, बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि मैं जेल जाना चाहता हूं। मैं ये क्लेम भी नहीं करता हूं बैठकर कि मैं जेल जाना चाहता हूं। जो लोग ये बात कहते हैं किसी स्टेज पर बैठकर कि वो जेल जाना चाहते हैं, उनके पास बहुत बड़ा बैकअप होता है, और ऑल्टरनेटिव मीडिया में खासतौर पर मुसलमान दलित पत्रकारों के पास कोई बैकअप नहीं होता है। तो ये बात हमें समझना चाहिए। जो लोग बोल पाते हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बहादुर है। बहादुर होना भी, बहुत लोग बहादुर होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस देश में। तो ये बात भी आप याद रखिए। फिर से मैं वही बात एक बार दोहरा कर कहना चाहता हूं कि आप जब ये कहते हैं कि दलित जर्नलिस्ट, मुस्लिम जर्नलिस्ट, या फिर मुस्लिम एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, आप अपने आसपास जितने भी दलितों को जानते हैं सोशल मीडिया पर, और इस हॉल में बैठे लोग जितने भी मुसलमानों को या दलितों को जानते हैं, उनको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर, जिन भी जगहों पर फॉलो करते हैं, आप अपने और बाकी लोगों की स्टोरीज में, और वो जो स्टोरीज और वो जो कहानियां शेयर कर रहे हैं, उनमें फ़र्क देखिए। एक तरफ कोई बता रहा है कि हम यहाँ पर गए थे, हमने ये खाना खाया, और कोई बता रहा है यहाँ पर इसने हत्या की, यहाँ पर बात हुई, यहाँ पर इसको मार दिया गया। और ये लगातार ये जो डिफरेंस है समाज में, इससे ज़्यादा अपैरेंटली आपको दिख नहीं सकता है। तो सोशल मीडिया के जहाँ तक आप यूज़ की बात कर रहे हैं, ये
ये चीज़ जब तक हाईलाइट नहीं की जाएगी, क्योंकि समाज के उस तबके को वो चीज़ अफेक्ट करेगी ही करेगी। आपको काटने की, मारने की, आपको जलील रोस्ट किया जाएगा खुलेआम, तो आप कब तक आप उस चीज़ को सुनेंगे और एक साधन उस के पर तौर पर उसका यूज करेंगे। मतलब आप उस डिफरेंस को ही अगर देखिए, वो डिफरेंस खुद में ही इस समाज को दिखा देता है। आप कह दीजिए कि बहुत इक्वल समाज है, डेमोक्रेसी है, तमाम चीजें जो बोली जाती हैं, आप जाकर मुसलमान क्या बोल रहे हैं और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, या दलित क्या स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, आदिवासी क्या शेयर कर रहे हैं, उनमें हर तीसरी या चौथी ट्वीट इस बात की होती है कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसने हमको काटने की बात करी है, इसने हमको मारने की बात करी है, या यहाँ पर इसकी हत्या हो गई है, यहाँ पर उसका बलात्कार हो गया है। तो ये ऐसा समाज है, और ये बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है उन स्टोरीज में।